Hello students, welcome in MKH video series. Today we are going to start exercise 9 of class 5th. Name is data. What is data? Data क्या होता है? क्लास में नेम, ठीक है, और व्हीकल्स, ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन करते हैं हम, उनके नेम्स वगैरह, वो सारे डेटा का फॉर्म पर फॉर्मेट बनते हैं। अब डाटा ABCD, अब अल्फ़ाबेटिक्स जो होते हैं वो भी डाटा ही होते हैं। अब अगर हम डाटा को करेक्टली मॉडिफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। वो क्या बनती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बनती है। अगर डाटा का हम कलेक्शन करें और उनको मॉडिफाइड कर लें सही तरीके से तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बनेगी। तो अब इन इन्फॉर्मेशंस का हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यूज़ आती है कि अगर मान लो क्लास में जो है ओनली किसी का नाम है राम, तो राम जो नेम है, राम इज़ ए डाटा। राम जो नेम है वो डाटा है। अब राम क्या है, कुछ नहीं पता। अगर हम बोलेंगे कि राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 5th इन ए सेक्शन ऑफ द स्कूल, तो ए सेक्शन के अंदर राम जो है एक स्टूडेंट है क्लास 5th का। तो ये हमारे पास क्या बनी, हमने क्या किया कि जो नेम था, क्लास था, सेक्शन था, उसको हमने क्या किए थे, ये डेटा थे क्लास। अब हमारे पास क्या था, नेम और क्लास और सेक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, डाटा है। अगर हम इनको मॉडिफाइड कर लें तो नेम में हमारे पास राम था, क्लास 5th थी, सेक्शन ए था, तो हमारे पास डाटा क्या है, राम इज ए डाटा, 5 नंबर इज ए डाटा, ए इज ए डाटा। अब इसको हम मॉडिफाइड करते हैं और इनका कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो हम एक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं कि राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ए, तो हमारे पास क्या बन गई, एक ये इन्फॉर्मेशन बन गई। अब क्लास 5th में हमारे पास जो है डाटा का अरेंजिंग कलेक्टेड डाटा इन टेबल बाय यूजिंग द टेली मार्क। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, अरेंजिंग कलेक्टेड डाटा इन टेबल बाय यूजिंग टेली मार्क। सेकंड जो होगा हमारे पास वो रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। अब थर्ड है अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ए पिक्टोग्राफ। अब मैंने आपको नेम दिया एक तो टेली मार्क, टेली मार्क्स क्या होते हैं। फिर सेकंड नेम आपके लिए बोला मैंने बार ग्राफ, और जो थर्ड नेम बोला मैंने पिक्टोग्राफ। अब ये तीनों का जो वर्क होता है, तीनों का वर्क सेम होता है, डाटा का हैंडलिंग करना इन करेक्ट वे। हमारे पास डाटा इधर उधर रहते हैं, उनको करेक्ट वे में हम हैंडलिंग करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, टेलीमार्क के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू एंड पिक्टोग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब हम टेलीमार्क को, बार ग्राफ को और पिक्टोग्राफ, इन तीनों को हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टेलीमार्क कब बनाना है, बार ग्राफ कब बनाना है और पिक्टोग्राफ का यूज़ कब करना है। हम इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ये स्टूडेंट जो फर्स्ट अपना पॉइंट निकला टेलीमार्क, तो टेलीमार्क कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नेहा एंड आशु हैव डिसाइडेड टू काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग फ्रॉम देयर हाउस बिटवीन 5 to 6 इन इवनिंग। अब नेहा और आशु ने क्या डिसाइड किया है कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जितनी व्हीकल्स हमारे घर के बाहर से निकलेंगी उनकी हम काउंटिंग करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि मोटरसाइकिल जो थे वो 14 पासेज हुए, जीप 7, बस 3 एंड कार 11। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, मोटरसाइकिल 14, जीप 7, बस 3 एंड कार 11। तो मोटरसाइकिल डाटा है, 14 जो नंबर है हमारे पास वो भी डाटा है, जीप डाटा है एंड 7 भी हमारे पास डाटा है, एंड बस भी हम डाटा है और 3 भी हमारे पास डाटा है, कार और 11 भी हमारे पास डाटा है। अब इनका हम इन्फॉर्मेशन का वो बनेगा जब हम इसको मॉडिफाइड कर लेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाएगी कि मोटरसाइकिल जो वो 14 पास हुए हैं, जीप 7 पास हुए हैं और बस 3 पास हुए हैं और कार जो है 11 पास हुए। अब हम क्या करेंगे, मेक टेलीमार्क्स टेबल। अब इसका टेलीमार्क टेबल बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस जो है उनके आंसर गिवन करने हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अब टेलीमार्क टेबल बनाते हैं हम। तो हमारे पास क्या आएगा, नेम ऑफ व्हीकल,
तो नेम ऑफ व्हीकल क्या हमारे पास, एक तो है मोटरसाइकिल, जीप, बस एंड कार। नेम ऑफ द व्हीकल्स मोटरसाइकिल, जीप, बस एंड कार। अब यहाँ डिफाइन करेंगे हम टेलीमार्क एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो मोटरसाइकिल कितने हैं, 14 है। तो 14 कैसे बनाएंगे अब हम टेलीमार्क में, कैसे बनाएंगे देखो, 1 2 3 4 और 5 को आप कैंसिल आउट ऐसे कर लें। 5 इस पूरे 4 टर्म को कट कर लेगा तो हमारे पास बना 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8 9, 6 7 8 9 एंड 10। नौ तो 10 हो गए, 4 और 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बने मोटरसाइकिल, 14। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जीप 7। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7। बस 3 है, 1 2 3 बसेस। एंड कार 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल कितना आया इनका, तो 14 एंड 7 3 एंड 11 इनको ऐड करेंगे तो 4 और 7 11 एंड 3 14 एंड 1 15, 1 कैरी 1 1 2 एंड 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए हैं, 35 जो व्हीकल्स हैं वो पास हुए हैं इन 5 to 6। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो था हमारा टेलीमार्क टेबल। इस तरीके से टेलीमार्क टेबल बनाते हैं। हमारे पास क्या होगा कि डाटा गिवंस हो गए, एक जो डाटा होगा वो किसी टाइप का नेम दे देगा और उसकी नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दे देगा इन नंबर्स में या डिजिट्स में। उससे हमें क्या बनाना होगा, टेलीमार्क टेबल बनाना होगा। अब टेलीमार्क टेबल बनाने के बाद में इनके जो क्वेश्चंस हैं वो इनका आंसर करेंगे कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्या है, हाउ मैनी मोटरसाइकिल क्रॉस्ड फ्रॉम नेहा हाउस बिटवीन 5 to 6 इन द इवनिंग। तो कितने मोटरसाइकिल पास हुए हैं, तो मोटरसाइकिल है 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, 14 मोटरसाइकिल crossed from Neha house between 5 to 6 in the evening. Okay, now second है during this time how many vehicles crossed from नेहा हाउस। तो टोटल व्हीकल्स की बात कर रहा है, इसने किसी पर्टिकुलर व्हीकल का नेम नहीं दिया कि ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मैनी जीप, हाउ मैनी मोटरसाइकिल, नहीं, पर्टिकुलर हाउ मैनी व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में सभी आ जाएंगे, मोटरसाइकिल, जीप, बस एंड कार। पर्टिकुलर का नेम नहीं दिया तो सभी व्हीकल्स का, तो हमें टोटल डिफाइन करना। तो टोटल कितने व्हीकल्स पास हुए हैं, तो 35 व्हीकल्स जो है वो नेहा के घर से पासेज हुए हैं इन 5 to 6। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, विच व्हीकल इज क्रॉस्ड लीस्ट नेम इट। कौन सा व्हीकल है, आप टेलीमार्क टेबल और नंबर ऑफ द व्हीकल से पहचानिए कौन से ऐसा व्हीकल है जो सबसे कम पास हुआ है उसके घर से। तो एक 14 है, एक 7 है, एक 3 और एक 11। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, 3 है और वो किसकी है, बस की है। तो विच व्हीकल इज क्रॉस्ड लिस्ट, तो बस। आंसर क्या आएगा इसका, बस इज क्रॉस्ड लिस्ट एंड नंबर इज 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे लिए टेलीमार्क टेबल। क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर क्या है हमारे पास कि द नंबर ऑफ द पापड़ मेड विद इन ए वीक बाय वुमेन सेल्फ हेल्प सेंटर इज ऑन बिलो ए पिक्टोग्राफ। तो क्या है हमारे पास, पिक्टोग्राफ।
तो पिक्टोग्राफ का मीनिंग क्या होता है कि ए ग्राफ मेड बाय पिक, इट मीन्स पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बनाया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये इसका यूज़ क्यों होता है कि अगर हमारे पास न्यूमरल्स टर्म बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो तो उसको हम पिक्टो के अंदर किसी वन पिक को बहुत सारे नंबर्स के इक्वल कंसीडर करते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा पिक्टोग्राफ जो होता है वो बड़ी न्यूमरल्स टर्म को भी इजी वे में बता सकते हैं उसके अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, वो क्या है कि पिक्टोग्राफ जो है वो गिवन कर रखा है कि जो बनाए गए हैं वुमेन सेल्फ के अंदर सेंटर इज गिवन है पिक्टोग्राफ मंडे को कितने बने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 पापड़ बनाए हैं इट मीन्स वन जो पिक्चर है वो कितने के इक्वल है, 10 पापड़ के इक्वल है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। तो टेलीग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा पिक्चर बनाकर, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको समझ भी सके, समझा सके और सॉल्व भी कर सके। तो हमारे पास जो एक पापड़ अगर हम बना देंगे उसको कंसीडर कर लेंगे हम कि वो 10 पापड़ के इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर हमने ये एक पिक्चर बना दिया इट मीन्स हमारे पास कितने पापड़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो 10 पापड़्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके ये पिक्टोग्राफ में हमने क्या है, पिक्चर बनाई हुई है पापड्स की और हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पापड़। तो मंडे को 1 2 3 4 5, तो अगर 1 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 20 को हो जाएगा, 3 30 40 एंड 50। अब हमारे पास ये 1 1 वही टेलीमार्क वाला आ गया हमारे पास, तो 50 तो हो गए ये पापड़ के, एंड 1 एंड 2 तो कितने हो जाएंगे, तो 50 प्लस 2, तो 50 प्लस 2 तो कितने पापड़ हो जाएंगे हमारे पास, 52 पापड्स ऑन मंडे। नाउ ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 है, 1 पापड़ इज 10। तो ट्यूसडे को हमारे पास 6 थे, तो 1 जो है हमारे पास वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो 6 कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10 6 टाइम्स, इट मीन्स 10 को आप सीधे ही 6 से मल्टीप्लाई करते हो 60 हो जाएंगे। और हमारे पास टेलीमार्क का कोई है नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ओनली 60 यहाँ आपने लिख लेंगे हम। नाउ वेनसडे 1 2 3 4, तो 4 का मीन्स 40 एंड 1 41 42 43 एंड 44, तो टोटल यहाँ कितने आ जाएंगे, 44। नाउ थर्सडे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 into 10 is equal to 70। एंड फ्राइडे 1 2 3 4 5, तो 5 into 10 is equal to 50। एंड टेलीमार्क 1 2 3 50 प्लस 3 53। एंड सैटरडे 1 2 3, तो 3 मीन्स 30 एंड 3 33। एंड संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 into 10 is equal to 80 एंड 1 2 3, तो 80 प्लस 3 83। तो हमने डिफाइन कर लिया कि ईच डे नंबर ऑफ पापड़ कितने मेड हुए हैं। तो मंडे को 52 एंड ट्यूसडे को 60, वेडनेसडे को 44, थर्सडे को 70, फ्राइडे को 53 एंड सैटरडे को 33 एंड संडे को 83 पापड्स जो है वो मेक किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारे पास, ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पोपेडा मीन्स पापड़ वाज मैक्सिमम एंड हाउ मच। तो किस दिन सबसे ज़्यादा पापड़ बनाए गए हैं। तो देखने में पता चल रहा है कितने हैं हमारे पास। सबसे जो लास्ट है हमारे पास संडे को कितने बनाएंगे 83। सबसे ज़्यादा जो है किस दिन बनाएंगे संडे को। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑन विच डे, इट मीन्स संडे। ऑन संडे प्रोडक्शन ऑफ पापड़ वाज मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ द पापड़ इज 83। नाउ आंसर इज तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास संडे
एंड नंबर ऑफ द पापड्स कितने आ जाएंगे इज इक्वल टू 83 पापड्स। नाउ क्वेश्चन सेकंड, विच डे हैज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ पापड़, मंडे और फ्राइडे। अब हमें मंडे और फ्राइडे में चेक करना है कि मंडे एंड फ्राइडे में किस दिन सबसे ज़्यादा पापड़ बनाए गए हैं। तो मंडे में कितने हैं 52 मेक हैं और फ्राइडे को 53 हैं। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 पापड़ का डिफरेंस आ रहा है कि मंडे को 52 मेक हैं और फ्राइडे को 53 बने हैं। तो हमारा आंसर जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा, ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे हैज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ पापड़ एंड हाउ मच, तो 1 पापड़ मोर देन फ्रॉम मंडे, कि मंडे से 1 पापड़ ज़्यादा बने, मंडे को 52 बने हैं और फ्राइडे को 53 बने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ स्माइली इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन एंड टैली मार्क 1 इज इक्वल टू 1 चाइल्ड, देन कंस्ट्रक्ट ए टेबल दैट शो अटेंडेंस ऑफ योर क्लास for a week and answer the following questions. First question है, on which day maximum number of the student were present, and second है, what is the sum of total presence of student for the week, and on which day the minimum number of student were present. तो यहाँ हमें पता नहीं है तो हम एज्यूम करके क्वेश्चन करेंगे। आप कोई और नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम्ड इन क्लास 5th 27 स्टूडेंट की एज्यूम हमने क्या किया है कि क्लास 5th में टोटल जो स्टूडेंट है वो 27 हैं। और क्या एज्यूम किया है कि मंडे को 22 आए क्लास में, ट्यूसडे को 26 थे, वेडनेसडे को 27, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 20 एंड सैटरडे को 25। अब इसको हम इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 जो स्माइली बनाएंगे वो 5 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मंडे को कितने हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 22 स्टूडेंट है। तो कैसे करेंगे, अब 22 को किस फॉर्म में लिखेंगे अपने, क्योंकि 1 जो स्माइली है वो 5 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 का जो आपको टेबल आता है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो हमारे 25 तो स्टूडेंट है नहीं, इट मीन्स ओनली 20 तक ही स्माइली अपने बना पाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 20 + 2, 20 + 2। तो 20 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 स्माइली 5 स्टूडेंट है, तो 2 स्माइली कितने हो जाएंगे 10 स्टूडेंट्स, 3 स्माइली 15 एंड 4 स्माइली 20 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक पॉइंट और दिया हुआ है कि 1 जो टैली मार्क होगा वो 1 चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे 2 रिमेनिंग होंगे तो 2 टैली मार्क हम बना देंगे वहां। तो नाउ स्टार्ट, 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने हो गए 20 तो हो गए। अब 2 जो स्टूडेंट्स है उसको 1 and 2, तो हमारे पास आ गए 22 स्टूडेंट्स। एंड ट्यूसडे को हमारे पास कितने 26 स्टूडेंट आए हैं। तो 5 5 जो 25, इट मीन्स 5 स्माइल बनाएंगे पहले। तो 1 2 3 4 एंड 5। एंड इसको 25 + 1, तो 25 को तो 5 स्माइली के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब 1 को एक 1 टैली मार के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। 27, तो 27 क्या आएगा 25 + 2, तो 25 को 5 स्माइली 1 2 3 4 5 एंड 2 स्टूडेंट्स रिमेन्स, so 1 and 2 टैली। नाउ थर्सडे अपने पास 18 है, तो 18 को कैसे लिखेंगे 15 + 3, तो 1 2 and 3 एंड कितने रिमेनिंग टैली 1 2 3 टैली।
एंड फ्राइडे को 20, तो 24 स्माइली कंप्लीट बना लेंगे जो फर्स्ट मंडे वाले दिन किया था। 1 2 3 4 एंड सैटरडे को 25, तो 5 स्माइली बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को आंसर देंगे। तो फर्स्ट था हमारे पास, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो किस दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, तो आप इन डे को देखिए, उसमें चेक कीजिए कि किस में सबसे ज़्यादा हैं हमारे। तो 27 स्टूडेंट टोटली थे और वेडनेसडे को 27 कंप्लीट आए हैं, तो ऑन वेडनेसडे हमारा आंसर बनेगा। एंड जो सेकंड है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द टोटल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट फॉर द वीक। तो आप क्या करेंगे कि ये टोटल है जो मंडे को आए हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 18, फ्राइडे 20 एंड सैटरडे 25। अब इन सब का आप सम कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो आप इन डेज में चेक कीजिए सबसे कम स्टूडेंट किस में आए हैं। तो सबसे कम स्टूडेंट किस में आए हैं, थर्सडे, तो ऑन थर्सडे इसका आंसर बनेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमने टेलीमार्क और पिक्टोग्राफ भी बना लिया। अब जो हमारा एक लास्ट ग्राफ रह गया, बार ग्राफ, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एडवाइजर की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी जो जिनके पास आरबीसी की बुक है उनके लिए एक एग्जाम्पल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए बार ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज ऑफ राजस्थान इन 1 जून और राजस्थान की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर नोट किया गया है। स्टडी द बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ को देखना है, एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस बार ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। तो जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ चूरू, बीकानेर, जयपुर एंड कोटा, ये तो है सिटीज़ जो हमारे राजस्थान जो है स्टेट में आती हैं। और हमारे पास जो ये लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है, वो है टेम्परेचर की, जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर बता रहा है। अगर ये 5 है, इट मीन्स 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। और आप इस ग्राफ को देखेंगे तो जो वर्टिकली जो डिफरेंस आ रहा है सभी नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वली रह रहा है ये। तो बार ग्राफ में भी कभी भी जो डिफरेंस आता है हमारा, चाहे वर्टिकली डिफरेंस आप लेके चलें या फिर हॉरिजॉन्टली डिफरेंस लेंगे नंबर्स का, तो वो इक्वल ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस में। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि चूरू का, अब ये जो है किस दिन का है, 1 जून को नोट किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बने हैं ये सारे सिटीज़ के ऊपर, ये हैं बार्स, इनको बोलते हैं बार्स। अब ये बार्स का यूज़ क्यों करते हैं, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें न्यूमेरिकल्स टर्म्स में, तो चूरू को लिखेंगे ऑन 1 जून चूरू टेम्परेचर इज 45 या एनीथिंग। अब हमें क्या होगा, इनको रिप्रेजेंट करना, किसी को कन्वेंस करना इस चीज़ का, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा वर्क। तो इसको इजी वे में समझाने के लिए हम किस ग्राफ का यूज़ करते हैं, बार ग्राफ का। बार ग्राफ को देखते ही हमें सीधे आंसर, या हमें अगर कंपेयर करना है तो उसका आंसर भी हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये हमारे ये बार ग्राफ के थ्रू निकालेंगे इसके आंसर। तो चूरू का अगर ऑब्जर्व करते हैं हम, तो चूरू का टेम्परेचर ऑब्जर्व करने पे कितना पता चल रहा है कि जो बार है वो कहाँ तक गया है, 45 तक। तो चूरू का जो टेम्परेचर है वो कितना है 1 जून को, 45 डिग्री सेल्सियस है। और बीकानेर का ऑब्जर्व करते हैं, तो बीकानेर को आप मैच कीजिए। तो बीकानेर को यहाँ और इसको बिल्कुल ही अपोजिट देखें तो हमारे पास क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। एंड जयपुर में कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। एंड कोटा में जो है वो अगेन 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने इनके ऑब्जर्वेशन जो टेम्परेचर का, तो उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया कि 1 जून को जो चूरू में टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेल्सियस था, बीकानेर में 30 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 35 डिग्री सेल्सियस एंड कोटा में 30 डिग्री सेल्सियस। अब जो इसके क्वेश्चंस है, अब उसके आंसर हम इन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर। तो आप इनको ऑब्जर्व करिए कि चूरू, बीकानेर, जयपुर, कोटा, ये जो सिटीज़ है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर किस सिटी का है।
तो हमें ऑब्जर्व करने पे, देखने पे सीधे पता चल रहा है कि जो 45 डिग्री सेल्सियस है वो तो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो 45 डिग्री सेल्सियस वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। और किस सिटी का है वो? चूरू का। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा चूरू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास, विच टू सिटीज हैव इक्वल टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी दो सिटीज है जिनका जो टेम्परेचर है वो सेम है। अब दोबारा ऑब्जर्व कीजिए इस बार ग्राफ को, तो जो चूरू है वो 45 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 30 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 35 एंड कोटा 30। दो टर्म्स है 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री, तो ये दोनों टेम्परेचर सेम है। अब ये कौन सी सिटीज़ का है? तो बीकानेर एंड कोटा, बीकानेर एंड कोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बीकानेर एंड कोटा हैज़ इक्वल टेम्परेचर, बीकानेर एंड कोटा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ जयपुर। जयपुर का क्या टेम्परेचर है? तो जयपुर का टेम्परेचर ऑब्जर्व कीजिए, तो हमें देखने पे सीधे पता चल रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 9 को कंप्लीट किया है। अब 9 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हॉलीडे से रिलेटेड है और उसके अंदर जुलाई से दिसंबर के बीच में हॉलीडेज़ की काउंटिंग करनी। तो आप किसी भी ईयर को एज्यूम कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो बार ग्राफ है प्रिपेयर कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करने की कोशिश कीजिए। और हमने इस चैप्टर के अंदर डाटा से हमने टैली मार्क बनाना, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ बनाना सीख लिया है। अब ये जो है वो किस कारण हम यूज़ करते हैं, किसी भी डाटा का करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए हम डाटा हैंडलिंग का वर्क करते हैं। डाटा हैंडलिंग का वर्क इसलिए होता है कि डाटा जो होते हैं वो कलेक्शन करके उनको मॉडिफाई करके हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल रहता है। इसके लिए हम डाटाज को कलेक्शन करके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन का अगर मैथमेटिकल हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम किस में, टैली मार्क में पढ़ते हैं, बार ग्राफ के और पिक्टोग्राफ के रिलेटेड जो है हम पढ़ते हैं इसको। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।